महाकुंभ का मेला सिर्फ आस्था का महापर्व ही नहीं, बल्कि रहस्यों और अद्भुत शक्तियों का केंद्र भी है। इस मेले में नागा साधुओं का अपना अलग ही महत्व होता है। पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन महिला नागा साधुओं की दुनिया अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। इन महिला साधुओं के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिनके बारे में सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। ये अपनी इन शक्तियों को बहुत ही गोपनीय रखती हैं और इन्हें सिर्फ ईश्वर से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज हम आपको इन महिला साधुओं के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और जटिल होती है। उन्हें कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होती है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में उनके शरीर के एक विशेष हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है, ताकि वे सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो सकें। यह प्रक्रिया सुनने में भले ही भयानक लगे, लेकिन ये महिलाएं इसे मर्जी से स्वीकार करती हैं। ये एक ऐसा त्याग है जो उन्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। ये महिलाएं अपने जीवन को पूरी तरह से संन्यास को समर्पित कर देती हैं। वे भोजन और वस्त्र पर बहुत कम खर्च करती हैं और अपना सारा समय ध्यान और पूजा में लगाती हैं। इनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जैसे भविष्यवाणी करना, रोगों को ठीक करना और प्राकृतिक आपदाओं को रोकना। महिला नागा साधुओं के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये देवी का अवतार होती हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये योग और तपस्या के बल पर सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं। इनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी होने के कारण इनके बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली हुई हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये महिलाएं असाधारण हैं। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और वे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। एक प्राचीन मंदिर का बाहरी दृश्य, सूर्योदय का समय। धीमी गति में कैमरा मंदिर के अंदर जाता है, जहां एक महिला ध्यान मुद्रा में बैठी है। उसके चारों ओर धूप की सुगंध और मंत्रों का जाप भरा हुआ है। महाकुंभ का मेला आस्था का सबसे बड़ा संगम। लाखों श्रद्धालुओं के साथ एक और रहस्यमय तत्व होता है, नागा साधु। एक महिला नागा साधु को एक पहाड़ी पर तपस्या करते हुए दिखाया जाता है। हवा में उड़ते हुए बाल, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में एक असीम शांति। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बनने से पहले यहाँ महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासी पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिवजी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिवजी का जाप करती हैं और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है, तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वो बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती हैं। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही ही एकमात्र उनकी पोशाक है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती है जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती है। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं।
इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी है जो बिल्कुल यंग है, जो पढ़ी लिखी है। सच कहूं तो इन्हें हरिभजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। ये सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफी हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यहाँ नागा साधु या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं? लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वो साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदरा में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतागिरी, जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो इन दिनों कहाँ है और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण कर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस दौरान वो जड़ी बूटी और कंदमूल पौधे के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाले खाने की चीजों से अपने पेट भरते हैं। वो घूमते भी रहते हैं, लेकिन ये सब इतने सीक्रेट तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार ये जिस तरफ गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं तो फिर यह करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? कौन देता है उन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो राज है। दरअसल हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं तो यह कोतवाल नागा साधु और अखाड़ा के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे यह सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होते हैं वो आ जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है जिससे वो अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ जाते हैं। अंत में एक संदेश। महिला नागा साधुओं के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, कैसे हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं और कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। नागा बाबा के बारे में बताई गई सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट मैन ज़रूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।